बहुत घना बम्बू का जंगल था। इस जंगल से गिरधर और उसका बेटा रंजीत दोनों बम्बू काट कर उन्हें बाजार में बेचा करते। कई वर्षों तक उनका काम अच्छा चल रहा था। उन्हें जीवन जीने के लिए पर्याप्त रुपए मिल जाया करते। समय के साथ गिरधर बुढ़ा हो रहा था और अब वो पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। अब वो सिर्फ छोटे छोटे बम्बू के पेड़ ही काट सकता था। गिरधर का बेटा रंजीत उसका सहारा था। दोनों अब भी साथ जंगल जाके बम्बू के पेड़ काटा करते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाते। एक दिन जब गिरधर अपनी चारपाई पे बैठा अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। सीता, क्या तुमने रंजीत की शादी के लिए कोई लड़की ढूंढी है? देख तो रही हूँ, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ाई। सोचा एक बार रंजीत से बात कर लूं, फिर देखते हैं। और तभी रंजीत शादी करके घर आया। माँ, मैंने शादी कर ली है। अच्छा है रंजीत, लेकिन अचानक अगर हमें बता देते तो अच्छा होता। हमारे भी कुछ अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर। खैर, बहू के मायके से कोई नहीं आया? नहीं, हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब? नैना के पिताजी बहुत अमीर हैं। उन्होंने इसी शर्त पे शादी की इजाजत दी कि मैं उनके साथ उन्हीं के घर में रहूं। मतलब तुम घर जमाई बनोगे? तो आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं सिर्फ अपनी भलाई देख रहा हूँ। ऐसा बोल रंजीत वहाँ से चला गया और गिरधर और सीता दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। बेटे के जाने का दुख तो था, लेकिन गिरधर और सीता ने हार नहीं मानी। अगले दिन गिरधर अकेले बम्बू के जंगल में गया। उसने छोटे छोटे बम्बू काटे और फिर उन्हें अकेले बाजार में बेचने चला गया। छोटे बम्बू से गिरधर को कम रुपए मिले। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और देखते ही देखते बम्बू के जंगल से सारे छोटे बम्बू खत्म हो गए। गिरधर ने बड़े बम्बू काटने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं था। उसमें इतनी शक्ति थी ही नहीं कि वो बड़े बम्बू काट सके। गिरधर निराश होकर घर आया और उसने सीता को ये बताया। अगले दिन गिरधर वापस जंगल गया और फिर कोशिश की, लेकिन गिरधर एक भी बम्बू काट ना पाया। सीता, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तो एक भी बम्बू काट नहीं पा रहा हूँ। कई दिनों से हम लोगों ने भरपेट खाना भी नहीं खाया। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। इसमें हम क्या करें? बस इतनी इच्छा है कि भूख से तड़प तड़प के मरने से अच्छा हमें जंगल का भूत खा ले। जंगल का भूत? रात को जब सीता सो रही थी, गिरधर उठा और जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल पहुंचा और चिल्लाने लगा, हे जंगल के भूत, अगर तुम सच में हो तो आओ, मुझे अपना भोजन बना लो। लगता है तुम पागल हो गए हो, जो खुद मेरा भोजन बनने यहाँ चले आए। मैं पागल नहीं, बल्कि हालात का मारा हूँ।
ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? गिरधर ने अपनी कहानी भूत को बताई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन आज के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। ये लो, ये जादुई हंसिया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ये एक जादुई हंसिया है। इस हंसिये से तुम जिस भी बम्बू के पेड़ को छुओगे वो अपने आप कट जाएगा। ऐसा बोल वो भूत वहां से गायब हो गया। अगले दिन गिरधर जादुई हंसिया लेकर बाम्बू के जंगल पहुंचा और जैसे ही गिरधर ने जादुई हंसिये से बाम्बू का पेड़ छुआ, वो अपने आप कटकर जमीन पर गिर गया। गिरधर बहुत खुश हो गया। गिरधर उस बाम्बू के पेड़ को बाजार ले आया और एक बार फिर उसे अच्छे रुपए मिले। एक बार फिर बुढ़े गिरधर और सीता का जीवन सुखमय हो गया और इसका कारण था भूत का तोहफा, जादुई हंसिया।